हे गाइस, मैं साक्षी। ये है मेरा लंच में आज भिंडी रोटी और सिर्फ भिंडी की मसाले वाली सब्ज़ी मैंने आज बनाई है। बस फिर मैं घर चली गई थी, आज पूरा दिन लाइट ही नहीं थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई। इसके कारण वीडियो भी कल का बहुत लेट डला होगा, आपको दिखा होगा। बस फिर मैं शाम को आज बना रही हूँ अरवी के पत्तों की सब्ज़ी बोल सकते हैं आप। रोटी से खाना चाहे रोटी से खा सकते हैं आप, वैसे ही भजे जैसे खाना चाहे वैसे खा सकते हैं। बस उसमें कुछ नहीं करना है। मैंने लिया है आटा नहीं, सॉरी, बेसन है। बेसन लिया है, बेसन 2 कटोरी के आसपास मैंने लिया। उसमें डाल दी है हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। फिर मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार आप ज़रूर डाल देवें। थोड़ी सी हींग डाली है यहाँ पे मैंने, तो गिव इट हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है किसी भी चीज़ में, मतलब स्पेशली जो इस टाइप की चीज़ें रहती है ना, उसमें हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस हींग डालिए और नमक डाल दीजिए आप, और बस फिर थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल भी मिला सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट नहीं बनेंगे तो, बट ऐसे भी बन जाते। बस नमक डाल दिया है मैंने स्वाद अनुसार। अब आपके नीड के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। और फिर कुछ नहीं करना है, बस ये सब चीज़ें डालने के बाद मैंने डाल दिया है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। रीज़न क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे तो वो फैलने में प्रॉब्लम देगा, और फैलने में प्रॉब्लम देगा तो मतलब वो सब तरफ स्प्रेड नहीं हो पाएगा। प्लस थोड़े से टाइट बनते हैं उससे, जो गट्टे बनेंगे हमारे वो थोड़े टाइट बनते हैं। इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखने के लिए उसको थोड़ा गीला, थोड़ी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे अभी टाइट है। थोड़ा सा पानी मैं इसमें मिला रही हूँ, थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी पड़ेगी कि थोड़ा टाइट रहे। बस इस टाइप से मैं इसको मिला दूँगी और इस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। थोड़ा सा आप चाहे तो वो थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं। बस इसको अलग रख देंगे थोड़ी देर। और फिर ये है अरवी के पत्ते, इसकी बैक पे से जो डंडी होती है वो मैंने निकाल दी, जो ताकि वो कड़क कड़क ना लगे, इसलिए बस इसको धो के थोड़ा सा साफ़ कर लिया है मैंने अरवी के पत्तों को। और फिर इस टाइप से जो बेसन का घोल हमने बनाया है उसको हम स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करके पूरा अच्छी तरीके से आप इसको स्प्रेड कर दीजिए सारी, मतलब चारों तरफ लगा देंगे इसको। और अगर इससे छोटा, मतलब ये बड़ा पत्ता, इससे छोटा पत्ता हो तो वो इसके ऊपर ही रख देंगे। ये इस टाइप से इससे छोटा है तो इसको इसके ऊपर रख दूँगी। अब मैं वापस से इसके ऊपर भी बेसन का लेप लगाऊंगी। लेप से मतलब लेप तो शायद फेस पे लगाते, तो इसके ऊपर मैं फिर से बेसन लगा रही हूँ, वही मिक्सचर जो है। और अच्छी तरीके से इस पर भी इसको स्प्रेड कर देंगे। और फिर कुछ नहीं, इसको फोल्ड कर देंगे इस टाइप से, धीरे धीरे फोल्ड करेंगे क्योंकि बेसन है, गीला है, थोड़ा थ्रो बाहर आ सकता है, तो धीरे धीरे से फोल्ड करके हम सारे पत्ते इसी टाइप से कर लेंगे। जो बड़ा पत्ता है उसको सबसे बेस में रखेंगे, उसको उसके ऊपर लगाएंगे बेसन, चारों तरफ उसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर दूसरा पत्ता रख के उसके ऊपर भी स्प्रेड कर लेंगे। अभी स्टीम कैसे करना है मैंने दिखाई दिया है आपको। तपेली में पानी लिया है, पानी को गर्म होने रख दिया, उसके ऊपर एक छलनी रख दी है। आप चाहे तो छलनी के ऊपर तेल या घी लगा सकते हैं, वैसे नहीं भी लगाएंगे तो मतलब मेरे तो नहीं चिपके थे। आप चाहे तो थोड़ा तेल वगैरह लगा सकते हैं। बस इसको स्टीम होने के लिए मैंने जो चार बने थे मेरे, तो चारों मैंने रख दिए, नहीं 3 बने थे तो ये सब रख दिए हैं। और इसको ढक देंगे, किसी भी जो इस पे पैक हो जाए ना चलने पे, या जो भी आप स्टीमर यूज़ कर रहे हो पैक हो जाना चाहिए, तो इस टाइप से ढक देंगे। इसको मैंने 20 मिनट तक स्टीम होने दिया है। मीनवाइल मैंने जैसे बताया, मेरे घर पे मेरे फादर इन लॉ को रोटी चाहिए ही चाहिए, तो ये पराठे बन रहे हैं। तो बस शाम के टाइम पे पराठे भी मैं साथ में बना रही हूँ। तो ये पराठे बन रहे हैं और साथ ही में मैंने आम का रस भी बनाया था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ का फास्ट था, वो ट्यूसडे करती है। तो पराठे बन रहे हैं और साथ ही में आम का रस भी बनने वाला है। बस
इसी टाइप से हमारा, और उधर वो स्टीम हो ही रही इन 20 मिनट में, जो स्टीम होने के 20 मिनट में है उसी में मेरे पराठे भी बन गए हैं। और क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाने थे तो पराठे भी बन गए हैं और आम का रस भी बन गया, क्योंकि मैंने काट के रखे थे, पहले ही मैंने आम काट के रखे थे। जैसा कि मैंने बताया लाइट नहीं थी तो मैं कुछ ही नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक आम काट के रख देती तो जैसे ही लाइट आएगी तो फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे या बना देंगे, आम का रस बना दूँगी। तो इसीलिए फिर वो चीज़ रह गई, मतलब रस बनाना रह गया। तो इसी बीच में मैंने सोचा कि जब तक पराठे वगैरह बना लेती। तो बस लाइट आई जैसे ही मैं वीडियो बनाने के, मतलब ये जो अरबी के पत्ते बनाने की उसमें लग गई। तो ऐसी स्टीम हो रहे हैं। इसको अच्छे से स्टीम करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो गले में चुभते पत्ते, उनको आप कच्चा बिल्कुल भी नहीं खा सकते। और प्लस बेसन भी अगर आपने कच्चा खा लिया तो वो प्रॉब्लम ही देगा, इसलिए उसको स्टीम अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि मैंने एक्सरसाइज भी की, योगा भी किया था, बट क्योंकि नेट नहीं था, मतलब वाईफाई नहीं था, वाईफाई तो है लेकिन लाइट नहीं थी तो वाईफाई नहीं चला तो ऐसी सब प्रॉब्लम आ गई कि मैं ढंग से एक्सरसाइज कर भी नहीं पाई। मतलब वो आधा ही सेशन में अटेंड कर पाई, आधा नहीं कर पाई, फिर मैं शूट नहीं कर पाई। और क्योंकि देखिए अब मेरे पास एक ही फ़ोन है, नॉर्मली मैं लैपटॉप से देख के मतलब योगा करती हूँ और मोबाइल से शूट करती हूँ, बट लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं था और उस पर ज़्यादा डेटा भी लगता है, आई थिंक, इसीलिए फिर मैंने मोबाइल से ही देख के योगा किया। तो वो भी मैं पूरा नहीं कर पाई। नॉर्मली 45 मिनट का सेशन होता है, मैं 30 ही मिनट्स कर पाई। तो बस ऐसा ही रहा सारे। फिर मैंने पराठे बनाए और तो इस कारण से मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था मामला। तो बस देखिए मैं पराठे सेक रही हूँ। हाँ, तो मैं वही एक्सरसाइज का ही बता रही थी आपको कि बहुत प्रॉब्लम आई आज वीडियो एडिट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था तो अपलोडिंग नहीं हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम आई आज। इसी चक्कर में मैंने थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने थोड़ा सा रूम भी साफ किया। और आज कपड़े भी थे धोने के पर मशीन नहीं चल रही थी, तो उसके मतलब ये से समझ में आ रहा है कि आप लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के कितने आदी हो चुके हैं। तो बस इसी चक्कर में मामला गड़बड़ा गया और बहुत सारी चीज़ें छूट गई। आप देखेंगे कि वो दूसरा वीडियो जो है राइस बाउल का, वो कितना लेट आया है कल, बस इसी कारण। क्योंकि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, लाइट नहीं थी तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर लाइट आई, वैसे ही मुझे तो लग रहा था अगर रात तक नहीं आएगी तो फिर सोएंगे कैसे, क्योंकि कुछ भी हो थोड़े से फ़ैन की भी तो भी आदत हो गई, तो वो भी ज़रूरी सा हो गया अब। फ़ैन भी, एसी तो नहीं, हम है ही नहीं तो यूज़ क्या करेंगे। लेकिन नॉर्मली भी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ एसी यूज़ करना, तो बस इसीलिए थोड़ा गड़बड़ा गया आज मामला। अब ये देखिए मेरे पराठे बनते जा रहे। मैं ट्रायंगल शेप बना रही हूँ पराठे। नॉर्मली लोग आजकल स्क्वायर शेप भी बनने लगे, लेकिन जो ट्रेडिशनली होता है वो ट्रायंगल शेप में ही बनता है। और मम्मी बनाती थी वो तो इसी टाइप के बनते थे, तो वही ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं। वैसे मैं बनाती हूँ, स्क्वायर शेप भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना रही हूँ, मैं बनाती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है तो ये भी बना लेते हैं। मतलब आदत इसी की लगी हुई है ना, तो हाथ ऑटोमेटिक पहले वही चलता है। या तो आप सोच समझ के बनाओ, या तो पहले से सोच के बनाओ ना आप कि स्क्वायर शेप के बनाना है तो ही वो स्क्वायर शेप बनता है, अदरवाइज़ पराठे मतलब ट्रायंगल ही बनते हैं वो। और बाकी मेथी और आलू वगैरह के पराठे तो आप गोल ही बनाते हो, मोदक वाली स्टफिंग, मोदक जैसे स्टफिंग करके, क्योंकि ट्रेडिशनली वैसे ही बनता है ना। देखिए मैं और मेरी मदर इन लॉ वही बात करते कई बार कि जो ट्रेडिशनल होती है रेसिपी उसको बिगाड़ के कुछ करने से बेटर है कि वो ट्रेडिशनली खाई जाए। तो ऐसा हमारा सोचना है। बस फिर ये है आम, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने आम का रस बना रही थी। तो ये लाइट नहीं है तभी का वीडियो। अब देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल के रख दी थी फ्रिज में ताकि वो ठंडा भी हो जाए। तो मैंने इसमें आम है, थोड़ी शक्कर डाली, बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि अच्छे पके हुए आम थे, जैसा कि मैंने बताया पुराने हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा नहीं बट पुराने हो गए थे तो थोड़े और अच्छे मीठे हो गए थे, पक गए थे। तो इसमें मैंने शक्कर डाल दी है और थोड़ा दूध डाल दिया है। आप चाहे
तो अगर आप थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा खाते हैं तो आप थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। बस इसको ग्राइंड कर लिया था और हमारा रस बन गया था। बस ये रस बन गया है और अभी ये रही, ये हमारे स्टीम हो गए हैं, स्टीम हो गए ये आपके अरबी के पत्ते जो है वो स्टीम हो चुके हैं। तो कुछ नहीं, उसको हम कट कर लेंगे धीरे धीरे, इस टाइप से कट करेंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप से कट कर लेंगे। अभी मेरे को इसमें थोड़ी सी जगह कम पड़ रही तो मैं इसको निकाल के बाहर फिर कट करूँगी। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप इसको गरम गरम कट करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी। इसको पूरा ठंडा होने देने के बाद ही आप कट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पूरा ठंडा हो जाए फिर आप कट करेंगे तो देखिए कितनी इजीली वो कट हो रहे हैं। इस टाइप से हम सारे कट कर लेंगे। अरबी के पत्ते का जो पतोड़ा आप कह सकते हैं वो बनाया है तो वो कट कर लेंगे हम। बस इसके बाद इसका बघाड़ लगा रहे हैं। बघाड़ लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो उसमें तेल डाल देना है। तेल जैसे ही गर्म हो उसमें हम डाल देंगे जो भी मसाला आपको लगे वो डाल दीजिए। ये तेल को सबसे पहले तो अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे हम राई। राई थोड़ी सी क्रैकल हो जाएगी तो फिर हम उसमें डालेंगे जीरा। अभी क्योंकि हमने हींग ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं इसलिए हम इधर हींग नहीं डाल रहे। राई जैसे ही क्रैकल हो जाएगी तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च के टुकड़े में इसमें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे रफली चॉप करके डाली, आप चाहे तो पहले सुधार के रख लीजिए अच्छे से और बिल्कुल शेप वाली मिर्ची डाल दीजिए। भूल भी गई थी एक्चुअली। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हो तो आप कड़ी पत्ते भी इस समय पे डाल सकते हैं। बस ये सारे कट करके मैं इसमें डाल दूँगी और जैसे ही क्रैकल होगा तो फिर जीरा डाल देंगे। अभी मैंने जीरा डाला नहीं है, जीरा डाल दिया है। फिर थोड़ा सा सौंफ डाल दूँगी और अगर आपके पास तिल हो, सफ़ेद तिल, तो आप सफ़ेद तिल भी इसमें डाल सकते हैं। बस ये सब डाल के मैंने डाल दिए जो स्टीम किए हुए हमारे पत्ते थे वो डाल दिए हैं। इसको थोड़ी देर पकने देंगे, तेल में इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि थोड़े से क्रिस्प हो जाए। इसीलिए मैंने बोला था तेल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा से क्रिस्प हो जाने तक इसको पकाएंगे। अब जैसे ये पक जाएंगे तो फिर इसमें हम ऊपर से दूसरे मसाले डालेंगे। दूसरे मसाले इन द सेंस नमक मिर्च मसाला जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आमचूर पाउडर और नमक डाल दिया है। इसको 5 मिनट तक और पकने देंगे, थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। दैट्स इट, बन जाएगी आपकी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।